मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत दिन के लिए जो परमेश्वर ने इस धरती पर आकर किया। हालेलुया। परमेश्वर बेटे के रूप में इस धरती पर आ गया। मैं आपको कहना मांगता हूं क्रिसमस का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे जीसस इज द रीजन ऑफ क्रिसमस, जीसस इज द रीजन फॉर क्रिसमस। हालेलुया। या परमेश्वर इसका जो उद्देश्य है आने का धरती पर, मैं थोड़ी देर आपको वो बताना मांगता हूं। ये सारी चमक धमक, ये सारा डेकोरेशन, खाना, ये क्रिसमस नहीं है, ये डांस क्रिसमस नहीं है। सिर्फ क्रिसमस ये है कि यीशु मसीह एक पर्पस से इस धरती पर आया ताकि वो जो सीजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। हालेलुया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए बाप बेटे के रूप में धरती पर आया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि हम आज बात करेंगे इसके विषय में थोड़ी सी देर। हालेलुया। द फेथफुल लेडीज, फेथफुल वुमेन्स, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया और उसका नाम मैरी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज मैं थोड़ी सी देर बताऊंगा। लोग मरियम को सोचते हैं कि मरियम धन्य है, लेकिन मरियम केंद्र बिंदु नहीं है क्रिसमस का। मरियम की लोग पूजा कर रहे हैं। लोग मरियम को कह रहे हैं अगर मरियम ना होती, अरे वो तो कह रहा है वो पत्थरों से। आप बात मरियम की कर रहे हैं। वो मरियम बहुत अच्छी थी, बहुत फेथफुल थी, बहुत ओबीडियंस थी। जब फरिश्ता उसके पास आया, जिब्राइल उसके पास आया और मरियम से बातें करने लगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय से बता रहा हूं आपको। तो मरियम उससे बातें कर रही थी और मरियम घबरा रही थी। हमने गीत में गाया, मरियम कह रही कैसे होगा, क्यों कर होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं हूं, अभी तो सिर्फ मेरी मंगनी हुई है। स्वर्गदूत ने बोला वो परम प्रधान का पुत्र होगा और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है वो पवित्र था, वो पवित्र है और वही पवित्र रहेगा। आपका और मेरा जन्म कैसे हुआ है हम जानते हैं, है ना। अगर हमारे माँ बाप की शादी ना होती तो शायद हमारा जन्म ना होता, लेकिन मरियम की यूसुफ के साथ सिर्फ मंगनी थी। इन लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। मरियम अक्सर, मैं बहुत सारी बात मरियम से और यीशु से आपको कंपेयर करूंगा, लेकिन बताना यही मांग रहा हूं कि क्रिसमस का सेंटर पॉइंट जीसस क्राइस्ट ही है। हालेलुया। यीशु ही है और कोई नहीं है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार सिर्फ उसको दिया है, वही राजा है। हालेलुया। वो हमारे लिए इस धरती पर मरने आया, उसने अपने आप को कुर्बान किया। उसने जो कुछ किया, उसका जन्म, उसका मरना, उसका आना, सब कुछ उसने हमारे लिए ही किया है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जल्दी से आपको वचन की तरफ लेके चलूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसके पहले पद से 18 से 21 तक को अगर हम पढ़े तो यहां पर यीशु के जन्म की भविष्यवाणियां लिखी है। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसके 18 से 21 तक। यहां पर फरिश्ता आके मरियम से बात कर रहा है और मरियम से ऐसे कह रहा है, जी पढ़े। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई जी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई जी। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया जी। जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट, परमेश्वर ने एक ऐसा तोहफा हमें दिया है कि जो सदा रहेगा। चीजें मिट जाएंगी, बाइबल बताती है सब कुछ हिलाया जाएगा, देखने वाली वस्तु है, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी नहीं हिलेगा। द ब्लेसिंग, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, वो हमारे लिए एक ताज है परमेश्वर का। बात कर रहे हैं सीजन और रीजन की, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं क्योंकि उसमें
कुछ हुआ है जो हम सीजन सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे रीजन है। तो हुआ ये कि मरियम को जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, एक चेले को यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि मरियम के और भी बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको जिम्मेदारी सौंप दी और लिखा है कि वो चेला उसी दिन मरियम को उसके घर ले गया, वहां पर अपने घर ले गया। मैं सोचता हूं जब यीशु मसीह को क्रूस पर से आसमान पर उठा लिया गया, मरियम हर रोज, बोलिए हर रोज, जब कोई हमारा अजीज चला जाता है हमसे दूर, तो अक्सर हम उसी की बातें करते हैं। करते कि नहीं करते बताइए? वो ऐसे थे, वो वैसे थे, उनमें ये अच्छाइयां थी, उसमें ये बात थी, जब उनके साथ रहते थे तो ऐसा लगता था। और मरियम को सारी बातें, मैं सोचता हूं, यूहन्ना को बताने लगती होगी। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा है, बहुत खूबसूरत बातें यूहन्ना ने उसकी सेकंड कमिंग की बातें भी लिख दी है। और एक दिन बता रही होगी मरियम, तुम्हें याद है वो बात जब काना के विवाह में थे, वहां पर दाखरस घट गया था और मैं कह रही थी कि कुछ कर, उसने कहा मेरा समय नहीं आया, तुरंत समय आ गया। उसने चेलों से कहा घड़ों को मुआ मुंह भर दो, पानी से भर दो, पानी से, और पानी दाखरस में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। वो बता रही होगी एक दिन जब यीशु मसीह छोटा था, हम फसह के पर्व में यरूशलेम जाते थे, और जब यरूशलेम जा रहे थे और 3 दिन जब बीत गए तो हमने देखा कि यीशु बालक कहां है। जब नहीं मिला तो हमने देखा वो मंदिर में उपदेशकों के साथ, फरीसियों के साथ बातें कर रहा था, उनके साथ क्वेश्चन आंसर कर रहा था पवित्र शास्त्र से। मरियम सब बातें उन्हें बताती होगी, है ना, सारी चीजें बताती होगी। और मरियम, मैं सोचता हूं मरते दम तक, जब तक मरियम मरी नहीं, वो यूहन्ना के साथ ही रही होगी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से चमत्कार, बहुत सी बातें मरियम ने उसको बताई। और यहां पर लूका 1 अध्याय उसके 26 पद में, मरियम को जब विश्वास हुआ, वो बहुत फेथफुल लेडीज थी, जब उसको विश्वास हुआ तो वो चलकर, फरिश्ते ने बोला अगर तुझे यकीन नहीं है तो अपनी एक रिश्तेदार के घर चली जा जो बुढ़ापे में बच्चा देने वाली है। वही यूहन्ना जो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, उसकी माँ उस समय प्रेग्नेंट थी। और उसकी माता ने, ऐसा लिखा है, कहने लगी जैसे ही वो उस दहलीज पे गई तो बच्चा पेट में उछला और उसने बोला तू स्त्रियों में धन्य है। किसने बोला? एलिशिबा ने बोला तू स्त्रियों में धन्य है। और 27 पद में ऐसा लिखा है, जी पढ़े। एक कुंवारी के पास भेजा गया, हाँ, जिसकी मम्मी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष पढ़ी से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जी 1:38 पढ़ रहे हैं। और मरियम ने कहा, पढ़े, और मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बस प्रॉब्लम यही है, इसलिए लोग हमें धन्य नहीं कह पाते, क्योंकि हम ये नहीं कहते प्रभु मुझे तेरे वचन के। हम सिर्फ बाइबल में वो वर्स ढूंढते हैं जो हमारे से टैली करती है, जो हमें अच्छी लगती है। मरियम को अच्छी नहीं लग रही होगी वो बात, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं है, मेरे कैसे बालक हो जाएगा, कैसे बच्चा होगा। मरियम ने उसमें भी पता है क्या कहा, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो। लेकिन फिर भी केंद्र बिंदु मरियम नहीं है। मरियम कह रही है मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो। हम तो अपने हिसाब से वचन निकालते हैं और पुलपिट पे खड़े होते हैं, चाहे अब पादरी साहब कुछ भी सोचे, चाहे अब मेम साहब कुछ भी सोचे, चाहे अब साहब कुछ भी सोचे, चाहे लीडर साहब कुछ भी सोचे, बाइबल से बोल रहे। तुम बोलो तो बाइबल, हम बोले तो भड़ास नहीं। मरियम भी चाहती तो कुछ कह सकती थी, मरियम भी चाहती तो कुछ कह सकती थी, लेकिन उसको मालूम था जो परमेश्वर कर रहा है वो अद्भुत होगा। हालेलुया। इसलिए मरियम इस बात पे एग्री हो गई, ठीक है, जमाने को वो देखेगा जिसने जमाना बनाया है। हम तो इतना डरते हैं, रिश्तेदारों से डर जाते हैं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। अरे मरियम तो पूरा शहर को सर पर उठाए डोल रही थी, कोई कुछ भी सोचता रहे, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो। आज भी खुदा बाप मरियम को ढूंढ रहा है, आज भी परमेश्वर मरियम को ढूंढ रहा है। अरे कोई कुछ भी कह रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुदा की दासी हूं, मुझे खुदा के वचन के अनुसार हो। चलिए जल्दी से बात पर आते हैं।
उत्पत्ति की पुस्तक से चलते हैं कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 15 पद में ऐसा लिखा है, और मैं तेरे वंश के और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां शैतान की बात भी आ गई। परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया, मट्टी से बना था पहला व्यक्ति, है ना, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कर दिखाया कि पवित्र आत्मा ने कहा और मरियम के साथ वैसा वैसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम गलातियों की पत्री में जाएं, 4थे अध्याय उसका 4था पद लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री से जन्मेगा, और जब समय पूरा हुआ, लोग कह रहे हैं कि 2000 साल पहले ही तो यीशु मसीह आया है, बस तुम्हारा परमेश्वर तो 2000 साल पहले ही आया है। वो आदि से अनंत तक था। मीका की पुस्तक आप पढ़ेंगे 5वें अध्याय में, उसके 5वें अध्याय के 2 पद में लिखा है कि वो अनादि काल से है, वो आज का नहीं है, वो सदा का है। उसी ने ब्रह्मांड बनाया है, आज भी वही चला रहा है उसको। कोई तो है ना, हम अक्सर बात करते हैं कोई तो है ना, लेकिन जब हम जान जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि आसमान और जमीन का मालिक यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए वही लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 39 और 42 पद तक पढ़ेंगे। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। एलीशिबा ने इस बात को कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है, लेकिन धन्य कहने से क्या हम उसकी पूजा करने लग जाए? मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल, मैंने दुआ करी या किसी पासबान ने दुआ करी और आपके घर में वो काम हो गया, तो क्या हम भगवान हो गए? तो क्या हम यीशु मसीह की जगह पर आ गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिससे दुआ करिए बड़ा तो वही है, जिसने दुआ सुनी है बड़ा तो वही है। मरियम तो जरिया थी, मरियम तो सिर्फ एक जरिया थी। आपको बताऊं कई बार क्या होता है, हम पास्टर को बिल्कुल परमेश्वर मानने लगते हैं। बाहर आइए, कुछ जगहों तो लोग पास्टर के पैर छूते हैं, झुकते हैं, सब बेकार है। सिर्फ अपना सजदा यीशु मसीह के आगे करें, वही योग्य है जिसके आगे झुका जा सकता है, और कोई नहीं है संसार में हम जिसके आगे झुके। परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाएं सिर्फ। देखिए मरियम स्तुति करने लग गई और स्तुति गान गाने लग गई। और पढ़िए मेरे साथ इसको निकाल कर, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 46 पद से पढ़ रहे हैं। मरियम एक गीत गाने लगी, ऊपर लिखा है मरियम का स्तुति का गीत, और मरियम प्रभु के लिए गीत गा रही है और लोग मरियम को पूज रहे हैं। जी ऐसा लिखा है, पढ़े। और तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। बड़ा कौन हुआ? परमेश्वर। जी, मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हालेलुया। वो कह रही है मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। सिर्फ उसे धन्य कहा जा सकता है। जब हम आपके घर आते हैं तो हमारी आप इज्जत करते हैं, इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ही धन्य है, परमेश्वर ही महिमा के आदर के योग्य है। इसी में रहेंगे, आगे पढ़ दीजिए थोड़ा सा। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया जी, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर-बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और दीनों को ऊंचा किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये क्रिसमस परमेश्वर मरियम को तो ढूंढ रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि मरियम क्रिसमस का सेंटर पॉइंट है। आप भी मरियम की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। आप भी मरियम की तरह कह सकती है प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप भी आज्ञाकारी बन सकते हैं, प्रभु आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको भी अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जल्दी से मैं यीशु मसीह की वही बातें बताऊंगा आपको जो हम कर चुके हैं। और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 21 पद में। इससे पहले मैं आपको ये पद पढ़ाऊं, एक कहानी आपको सुनाना मांगता हूं। एक बार एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था
और जब वो साइकिल से जा रहा था और साइकिल से जाते जाते एक बीच में नाला बोल सकते हैं आप, गटर बोल सकते हैं, उसकी साइकिल और वो उस गटर में गिर गए। प्रेज द लॉर्ड। जब वो गटर में गिर गए तो वहां से एक व्यक्ति, देखिए मेरे को देखिए आप, मेरी तरह सूट बूट पहनता हुआ एक व्यक्ति जा रहा था और उसने कहा, वो चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसने कहा बेटा मेरे को तो बहुत जल्दी जाना है, मैं निकल रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, तुम्हारी मदद कोई ना कोई जरूर करेगा। वो उसको अच्छी अच्छी बातें बोलकर चला गया। दूसरा व्यक्ति आया और दूसरा व्यक्ति जब आया वो चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प, मुझे मदद करो, मेरी मदद करो। तो दूसरा व्यक्ति आया, ओहो, कहने लगा जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता तो तुम यहां पर कर क्या रहे हो? जाओ बेटा पहले किसी ट्रेनर के पास जाओ, एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर आओ, जाकर पहले सीख लेते तब यहां पर आते। कोई बात नहीं, अब की बार सीखना। वो अच्छी अच्छी बातें बोलकर चला गया। क्या करके चला गया? अच्छी अच्छी बातें बोलकर चला गया। तीसरा व्यक्ति आया। जब तीसरा व्यक्ति आया और वो उसका वही साउंड था, बचाओ मुझे बचाओ, वो चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था। वो व्यक्ति आया और उसने देखा कि कोई नाली में, कीचड़ में धंसा हुआ है। उसने दाएं देखा ना बाएं देखा, उसके साथ छलांग लगा दी। क्या करा? छलांग लगा दी। उसको निकाल कर लाया, उसको नहलाया धुलाया, उसके कपड़े बदले, उसको साफ सुथरा किया और उसको उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह पर उसको जाना था। समझ में आ रहा है कुछ? आपको संसार में अच्छी बातें करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको अच्छी सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में भी होंगे, है ना? बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उसी पिक्चर को दिखा रहा है। जब हम पाप में थे, जब हम गुनाह में थे, जब हम कीचड़ में फंसे हुए थे, जब हम दलदल में थे, बाइबल बताती है, भजन 40 में लिखा है, जब मैं दलदल की कीच में था तो उसने मुझे निकाल डाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब वो आया, अब पढ़िए 1:21 पढ़िए, फिर बात करते हैं। लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया, सब लोग कह रहे थे ये बहुत गंदे लोग हैं, इनकी जाति बहुत नीची है, ये तो हमारे साथ बैठने लायक नहीं है, इनका ड्रेसेस सेंस देखा है। अब देखिए जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम इक्वल हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सबके बराबर रखता है। यीशु मसीह जब आया तो उसने सबसे पहले हमारे स्वभाव को बदल दिया, हमारे लाइफ स्टाइल को बदल दिया, हमारे बोलने के तरीके को बदल दिया। पहले हम वो चुगली चुगली खेलते थे, पहले हम वो गाली गाली देते थे, पहले हम घर घर जाके ना भंडा करते थे, सब आग का काम, घी का काम, तेल का काम, कोई काम हमने नहीं छोड़े होंगे ना। लेकिन अब जब हम जाते हैं यीशु को जानने के बाद तो हम सोचते हैं प्रभु किसी तरीके से ये घर बन जाए, ये घर बस जाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आकर हमारे जीवन में क्या करा? उद्धार करा। निकालिए प्रेरितों का काम उसका 4था अध्याय और उसका 12वां पद। यहां पर एक खूबसूरत बात लिखी है। हम बात कर रहे हैं कि उसने हमें दलदल की कीस से निकाल कर उमराव पर खड़ा करा, उसने घूरे से उठाकर हमें उमराव पर खड़ा करा। और बाइबल बताती है और कहीं उद्धार है ही नहीं, और कहीं सैल्वेशन है ही नहीं, और कहीं नजात है ही नहीं। और ऐसा लिखा है, जी पढ़े, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। कोई और नाम नहीं है। यहां पर ये सेवक इस बात को बता रहे हैं, अगर हम बाइबल पर विश्वास करने वाले हैं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, उस डाकू ने जो सूली पर लटका हुआ था उसी समय रिपेंट किया और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना मांगता हूं अपनी जिंदगी में यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। उसने हमारी जिंदगी बदली है, मेरी जिंदगी बदली है। यहाँ पर बहुत से लोग हाथ खड़े करके कह सकते हैं कि उसने हमारी जिंदगी बदली। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ही है जो ये सब काम कर सकता है। बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसका 10वां अध्याय, उसके 9वें और 10वें पद में लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। सिर्फ आप कह ही देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य कर देगा। हालेलुया। आपका उद्धार हो जाएगा। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति अपने आप को मारने जा रहा था। प्रेरितों के काम
उसके 16वें अध्याय से बात कर रहा हूं, 31 पद से। वो अपने आप को मारने ही जा रहा था सिर्फ, तो इसके लोगों ने कहा, यीशु के सेवकों ने कहा कि अपने आप को नुकसान मत दे, हम यही है। तो उसने जाकर पूछा, हे सज्जनों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? उसने बोला, यीशु मसीह के नाम से, और कोई नाम नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा क्या है? उद्धार करता है। जक्कई के बारे में आप जानते हैं, लूका 19 अध्याय से बात कर रहा हूं, लूका 19 अध्याय से बात कर रहा हूं। और वहां पे लिखा है कि जक्कई चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर था, और बाद में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको गुलर के पेड़ से देखा और बुलाया, और लोग वो अपने घर ले गया। यीशु मसीह कह रहा है, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। और जब उसके घर जा रहा है, लोग कह रहे हैं, ये तो पापी मनुष्यों के यहाँ जा बैठा है। लेकिन आपको बताऊं, यीशु मसीह ने क्या करा? कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। आप अपने साथ यीशु मसीह का नाम ले जाएं, जैसे यूहन्ना पतरस ने उस लंगड़े को दिया, और परमेश्वर यीशु मसीह को जक्कई अपने घर ले गया। अपने घर ले जाएं, अपने घर ले जाएं आज यीशु को। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में उद्धार का कार्य करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उस उद्धार को, उस नजात को देख सकें। मैं फिर से कह रहा हूं कि मरियम सेंटर पॉइंट नहीं है क्रिसमस का, सिर्फ यीशु मसीह है, और कोई नहीं है हमारे लिए जो उद्धार के लिए जन्मा हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर प्रभु, हमें वो जीवन दे कि हम तेरी खिदमत करें, तेरी सेवा करें। हाँ, हम मरियम की तरह काम कर सके परमेश्वर प्रभु, लेकिन खुदावन हम अपनी जिंदगी से रिप्रेजेंट तुझे कर सके परमेश्वर प्रभु। हर जगह तेरे कामों का बखान कर सके कि तू ही जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।